किसान अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार का ये कहना है कि वो हर समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार है। फिर बात कहां अटकी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जुड़ गए हैं। अनुराग ठाकुर जी, बात कहां अटक गई है जब आप हर समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार हैं और किसानों की जो समस्या है उसका वो समाधान ही तो चाहते हैं? सुमेरा जी, हमने इसका समाधान ही निकालने का प्रयास किया। अगर आप देखें 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमने कृषि मंत्रालय का नाम बदल के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा। किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए। वो क्या कदम थे? पीएम किसान योजना लाए, किसान के खाते में 6-6 हजार रुपया मोदी सरकार ने डाला। 12 करोड़ छोटे बड़े किसान सबके खाते में पैसा जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए, मुआवजा पहले से 3 गुना ज्यादा हमने दिया। इनके किसानों ने 14,000 करोड़ प्रीमियम दिया, तो लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपया उनको मुआवजा मिला है। इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया दिया और यूरिया खाद की कभी कमी नहीं आनी थी। सिंचाई योजनाएं अलग से लेकर आए। 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड हमने आपदा के समय पिछले 3 महीनों में बनाकर दिए किसानों को, और 2 लाख करोड़ रुपए उनको अलग से दिया। इसके अलावा आपदा के समय हमने लगभग 72,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हमने एमएसपी के अंतर्गत की। किसानों को रबी और खरीफ क्रॉप का मूल्य दिया। एमएसपी के दाम भी हमने पिछले 5 सालों में गेहूं धान के 43% बढ़ाए, दलहन तिलहन के लगभग 70% बढ़ाए। गेहूं के दाम भी बढ़े, यानी कि सबके अनाज के। तो साथ में इसकी जो खरीद है, क्वांटिटी है, वो गेहूं 73% ज्यादा खरीदा गया और धान 114% ज्यादा खरीदा गया। अगर मैं आपको आंकड़े दूं तो आपके और आपके व्यूअर्स हैरान होंगे कि यूपीए के कार्यकाल में 2009 से 14 तक केवल 3,70,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ एमएसपी पर। मोदी जी ने 5 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। किसान भाइयों बहनों को 2.5 गुना से ज्यादा पेमेंट की। अनुराग जी, 72,000 करोड़ खर्च किया। अनुराग जी, इतना फायदा सरकार ने पहुंचाया है, इतना कुछ सरकार की तरफ से किया गया, और अभी भी सरकार का यही कहना है कि हम किसानों के हित में लेकर आए हैं कानून। फिर किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है, ये तमाम किसान जो कई हजार की संख्या में मौजूद है दिल्ली बॉर्डर पर, वो क्यों ऐसा मानते हैं कि उनको फायदा नहीं हो रहा है या उनको आगे नुकसान हो सकता है? ऐसा उनके मन में डर क्यों है? देखिए, मुझे लगता है जो गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, टीवी चैनल्स को भी अब थोड़ा सा इसमें व्यवस्थित रूप से दिखाना चाहिए। उनकी मांग क्या है? वो कहते हैं एमएसपी वापस होगा। मैं कहता हूं एमएसपी पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमारी सरकार लिखित रूप में देने के लिए तैयार है। ये कभी भी किसी कानून का हिस्सा नहीं थी। ये प्रशासनिक प्रक्रिया है जो पिछले 30-40 सालों से ऐसे ही चल रही है, आगे भी चलेगी। और हमने तो बिल पास करने के बाद सुमेरा जी इसमें एमएसपी के दाम बढ़ाए हैं और 72,000 करोड़ रुपए की खरीद की है। और दूसरा, इनको लगता है कि किसानों की जमीन जाए। मैं स्पष्ट कर दूं, देश में पहली बार ये कानून बना है कि किसान केवल अपनी फसल का ठेका कर सकता है, यानी कि बुआई और कटाई फसल की इतनी ही ठेकेदार को हक होगा। अगर वो किसान की जमीन पर कोई ढांचा भी बनाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर ढांचा हटाना पड़ेगा, नहीं तो ढांचे का मालिकाना हक भी किसान को मिलेगा। और पेमेंट भी अगर 3 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो एसडीएम उसमें निर्णय देगा 30 दिन के अंदर। ये कभी पहले नहीं था, ये आज हुआ है। और किसान को आजादी दी है कि वो देश के किसी व्यक्ति को किसी भी दाम पर किसी भी स्थान पर अपनी मनमर्जी से अपनी फसल बेच सकता है। अनुराग जी, क्या ये सब मुद्दे या क्या ये जो समस्याएं हैं उनका समाधान या उनके मन में जो शंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश बिल लाने से पहले अगर की जाती तो क्या ज्यादा बेहतर होता? इस वजह से क्या किसानों को ऐसा लग रहा है कि सरकार ऊपर से इन कानूनों को लेकर आई है, उनको नुकसान होगा? पहले ये संवाद करना चाहिए था जो बाद में करने की कोशिश की गई। क्या ये भी एक बड़ी वजह है? महाराज जी, अगर आप देखें पिछले 30 सालों से रिकमेंडेशंस आ रही हैं, मैंने नहीं की। ये अर्थशास्त्रियों से लेके किसान विशेषज्ञों से लेके किसानों ने, उनकी यूनियंस ने कहा कि हमें जितने पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे कांग्रेस के टाइम पर, सब उस समय के, हम तो विपक्ष में थे। ये हुड्डा जी कहते थे, बादल जी कहते थे, शरद पवार जी कहते थे, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे 11 राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि भाई एपीएमसी एक्ट में बदलाव हो, मंडी से बाहर भी किसानों को अपनी फसल बेचने का अधिकार दिया जाए। अब राहुल गांधी जी कमजोर थे, नहीं कर पाए। मोदी जी मजबूत हैं, किसानों के हित में कर दिया, तो पीड़ा क्यों होती है? अरे आपके में दम नहीं था तो आज आप किसान को गुमराह करके उनके कंधे पे बंदूक ना चलाएं। पंजाब में आपकी सरकार अगर किसानों के कर्जे माफ नहीं कर पाई,
राजस्थान में नहीं कर पाई, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये आपको तय करना है कि आप किसानों की आय को दुगना करना चाहते हो कि नहीं। हम करना चाहते हैं। ये लोग 2022 को पंजाब के चुनाव के रूप में देखते हैं, हम लोग 2022 को किसानों की आमदन को दुगना करने के वर्ष के रूप में देखते हैं। अनुराग ठाकुर जी, विपक्ष पर जो आपका आरोप है उसमें दम हो सकता है, वो जायज़ हो सकता है, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, लेकिन बीजेपी का अपना किसान संगठन, बीजेपी से जुड़ा हुआ किसान संगठन, आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान संगठन, आपके पुराने सहयोगी ही आपके खिलाफ मैदान में उतरे हैं और वो भी ये कह रहे हैं उनको भी समस्या है इन बिलों से, किसान बिलों से। नहीं, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, और आपके चैनल पर भी बहुत सारे किसान संगठनों ने, जिसमें परिवार के संगठन भी हैं, उन्होंने भी आके माननीय कृषि मंत्री जी का आभार प्रकट किया, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया कि आप ये कानून लाए जिनकी हमें 30-40 साल से इंतजार था। और इसलिए भी धन्यवाद किया कि मोदी सरकार 1 लाख करोड़ रुपया कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में खर्च कर रही, ताकि वेयर हाउस बने, कोल्ड स्टोरेज बने, रेफ्रिजरेटेड ट्रेन चले, यानी कि उनको ताकत मिले। फार्म गेट पर उनके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उनका फसल बर्बाद नहीं होगी। ये मोदी सरकार करके दे रही है। लेकिन अगर कुछ लोग गुमराह हैं, हम उस पर भी बातचीत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से समस्या हल हो, इन लोगों को भी विश्वास हो कि हमने क्या क्या करके दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास, अगर आप सुमेरा जी थोड़ा सा पीछे जाइए, जन लोकपाल लोकपाल पर बहस होती थी, कहते थे लोकपाल की जन लोकपाल। मैं तब भी पूछता था कि दोनों में अंतर क्या है। अधिकतर लोगों को ज्ञान ही नहीं था कि उसमें कानून में क्या प्रावधान है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तब भी उस पर ऐसा किया गया। आज कहां है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कहां जन लोकपाल? तब भी आंदोलन हुए, लेकिन बगैर विषय की जानकारी या उसकी गंभीरता या गहराई में जाए बिना जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तब उसका नुकसान होता है। मेरा किसान भाई और बहनों से कहना है, आपके एक एक चीज को लेकर हमने आपको समस्या का हल बताया। अगर आप केवल इतना कहोगे कि तीनों कानूनों को रद्द कर दो, वैसे काम नहीं चलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप 2 साल इन कानूनों के हिसाब से देखिए कितना ज्यादा आपको लाभ होता है। 70 साल आपने पुराने कानून देखे, आपका जीवन नहीं बदल पाया। 6 सालों में मोदी सरकार ने सब कदम उठाए। आप मात्र हमें 2 वर्ष दीजिए, अगर फिर भी आपको तकलीफ होगी, हम फिर एक बार विचार करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी टेबल पर बैठकर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन यहाँ से आगे अनुराग जी, अब यहाँ से आगे क्या रास्ता है? क्या बातचीत, आप लगातार कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन किसान तो तीनों बिल वापस लेने से कम पर राजी नहीं है। तो अब यहाँ से, और वो बॉर्डर पर बैठे हैं, वापस भी नहीं जा रहे हैं। जो लोगों को समस्याएं हैं, दिल्ली आने जाने वाले लोगों को समस्याएं हैं वो अलग, लेकिन वो खुद भी ठंड में बैठे हैं। अन्नदाता ठंड में सड़क पर बैठा है, बारिश हो रही है, नुकसान भी हो रहा है, खेती का भी नुकसान हो रहा है, किसानों को भी नुकसान हो रहा है। आपके प्रदेश में भी, हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में, सब जगह नुकसान हो रहा है। इसको कैसे अब आगे का रास्ता निकालेंगे? मेरा पहले तो निवेदन किसान भाइयों से कि अपने अपने घरों में जाएं, जो उनके नेता, जो सही मायने में किसान नेता है, वो बात करें। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो सही मायने में किसान है, उनको आगे बातचीत में नहीं आने देते, उनको बोलने नहीं देते। आप कल्पना कीजिए, जो सच्चा किसान है वो समझता है, इसलिए आके वो धन्यवाद भी कर रहा है। लेकिन जो किसानों को बोलने भी नहीं दे रहा बीच में बैठकर, वहां पे दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है इनको एक एक विषय पर हमने बड़ा गंभीरता से बताया, डिटेल में बताया, आगे भी बताने के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन जो नुकसान देश का हो रहा है, देखिए, इकोनॉमिक रिकवरी, अर्थव्यवस्था की रिकवरी बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा पिछले 3 महीनों में वापसी हुई। दुनिया भर ने सराहना की कि मोदी जी ने जो कदम उठाए, गरीब की जान भी बची, उसको अन्न और धन की कमी भी नहीं आई, और व्यापार को बचाने का काम भी मोदी सरकार। अनुराग जी, आपने कहा कि किसानों को बोलने नहीं दे रहे हैं। किसान जो अपनी समस्या रखना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं, जो हकीकत में किसान उन्हें नहीं बोलने दे रहे। तो कौन नहीं बोलने दे रहा है, और ये कहां पर हो रहा है? कि क्या जब मीटिंग हुई सरकार के साथ तब ऐसा हुआ कि जो अपनी समस्या रखना चाहते थे उन्हें नहीं बोलने दिया गया? निश्चित तौर पर आप सबने इसको रिपोर्ट भी किया। कुछ लोगों ने भी कहा कि जब किसान भी ये समझना चाहता है कि अगर एमएसपी पहले था, आज है, कल भी रहेगा, तो दिक्कत क्या है? अगर उसकी जमीन आज भी सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगी, फिर दिक्कत क्या है? अगर उसको दाम दुगने मिल जाएंगे, आमदन दुगनी होगी, फिर दिक्कत कहां है? तो मैं यही कह रहा हूं, जब एक एक विषय पर चर्चा हो रही है सरकार के साथ, सरकार खुलकर बात कह रही है, तो केवल ये कहना कि तीनों बिलों को रद्द कर दो, वापस ले लो, ये कहां तक न्याय संगत? अनुराग जी, अगर देश के करोड़ों किसानों को इससे लाभ हो रहा है, जी हाँ, तो कुछ लिमिटेड लोग इसको खराब करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपने ये भी कहा कि 2022 में
चुनाव के मुद्दे के तौर पर देखते हैं, क्या 2022 में आप पंजाब चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, और क्या फिर आपको नुकसान हो सकता है अगर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा? मैं पहला तो देश के आपके करोड़ों व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, मोदी सरकार वोट के लिए काम नहीं करती, हम लोग सेवा करने का काम करते हैं। वोट हमें लोगों ने दिया, हम एक के बाद दूसरा चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन सत्ता में आके लोगों के जीवन में बदलाव क्या मोदी जी ने किया? 10 करोड़ शौचालय बनाए, हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 4 LED के बल्ब दिए, 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 2 करोड़ पक्के मकान दिए, 5-5 लाख का इलाज 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं ऐसी हजारों चीजें गिना सकता हूं। बिल्कुल, लेकिन ये हमारा धर्म है करना। और अब किसानों को देश की जिसके ऊपर 50% जनसंख्या निर्भर रहती है, हमने उनकी आय को दुगना करने का संकल्प लिया है। ये हमने हवा में निर्णय नहीं लिया। बहुत सारी कमेटीज की रिपोर्ट है, पूर्व मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट है, जिसमें हुड्डा जी स्वयं थे, बादल जी स्वयं थे, बिल्कुल, और बाकी भी इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन सब ने कहा था कि APMC एक्ट को मॉडल करके इसके बाहर की व्यवस्था भी बनानी चाहिए। अनुराग जी, ये लोग अपने, आप इस समय जम्मू में हैं और वहां पर भी 22 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे आएंगे। वहां पर आपकी मुलाकात भी हो रही होगी तमाम जो किसान हैं उनसे भी, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग खेती किसानी करते हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी। वहां के किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? पूरी तरह शांति है। लोग मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं कि मोदी जी ने क्रांतिकारी बिल लाए, इससे हमारे छोटे छोटे गांव के किसानों की सब्जियां, फल फूल ये देश भर में कहीं भी बिक सकता है। इसके लिए आधारभूत ढांचा खड़ा किया जा रहा है। और मोदी जी ने तो मंडियों को मॉडर्नाइज करने का काम किया। 580 मंडियों में ई-नैम की सुविधा दी, अब 1000 मंडियों में और देने वाले हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।